कायरा साहब, व्हाट डू यू थिंक पंजाब की सियासत के बारे में? आज चौधरी सरवर को बहुत सारी सफाइयां देनी पड़ी, बड़े गिले शिकवे करने पड़े। एक अच्छा प्रेशर रखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जमात पे। हर कोई हमें नजर आ रहा है कि बैकफुट पर है। प्रिया, बात यह है कि चौधरी सरवर साहब सफाइयां दे रहे थे, गिला कर रहे थे, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे समझ नहीं आई। ऑनेस्टली मैं नहीं समझ पाया कि उनको क्या जरूरत थी। एंड देन टू ए गवर्नर जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, उनको अच्छी क्या जरूरत पेश आ गई। और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर एक छोटा सा पौधा है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई थी इसकी, ये भी कहा सेनेटर था, ये था, वो था। उन्होंने बड़े मतलब वो पैनो सतूर बहुत सारी बातें कही, लेकिन समझ नहीं पाए कि वो क्या, उनका अल्टीमेटली मुखातब कौन था। लेकिन ये बात बहरहाल मलिक साहब ने असद उमर साहब के बारे में तफसील से बात कर दी है। मैं समझता हूँ कि बिलाशुबा इनकी पूरी पॉलिसी, लेकिन एक पॉलिसी बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, और इकोनॉमिक पॉलिसी के डिजाइनर जो थे, जिन्होंने सारे के सारे इमारत खड़ी की थी, वो साबित हुआ कि वो झूठ पे खड़ी थी। और आज वो अगर तरीन की बात कर रहे हैं, वो नाहल तरीन कह रहे हैं, वो नाकाम तरीन कह रहे हैं, या हमें कह रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रोथ कितनी थी, हमने कर्ज कितने लिए, कहाँ जाया कर दिए, कहाँ खर्च कर दिए, इन सारे सवालों का जवाब तो उन्हें शौकत तरीन साहब और शेख साहब दे सकते हैं। उनसे पूछ ले, वो उन पे भी कर्ज बरस रहे थे, वो उनको भी बड़े रुस्तम कह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि फ्रस्ट्रेशन जमात के अपने अंदर है। और दूसरी बात यह है कि असद उमर के ऊपर एक और बड़ा प्रेशर ये है, इस वक्त जो खतरनाक बात है वो ये है कि हुकूमत ने जो तब्दीलियां की है, इसमें दो पहलू बड़े वाजे होकर सामने आए। एक ये कि आपने गैर मुंतखब लोगों के हवाले ज्यादा इख्तियार कर दिया है। जो पार्लिमान के अंदर लोग लाख लाख सवा लाख वोट लेके आए, जैसे भी ले आए आ गए, वो पढ़े लिखे लोग भी हैं, नौजवान भी हैं। इत्तेहादियों को आपने नवाज लिया, जिनको आप कल बुरा कहते थे, चोर और डाकू कहते थे, आज उनके साथ आप बैठ गए, लेकिन अपनी जमात के ऊपर एतमाद नहीं है।